कब तक पकड़ोगे चिकन और बकरियां बोल के रेयर। आज मैं पकड़ के दिखाऊंगा डायनासोर, वो भी असली वाले रेयर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सरवाइव करूंगा इस प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में जहाँ पे दूर दूर तक बस ये खतरनाक डायनासोर ही है। और इस वर्ल्ड के कुछ डायनासोर इतने खतरनाक है कि मैं स्पॉन होने के साथ साथ ही या फिर नेदरराइट आर्मर के साथ भी एक हिट में खत्म हो सकता हूँ। और इस खतरनाक वर्ल्ड में सरवाइव करने के साथ साथ मेरा एक ही खतरनाक टारगेट होने वाला है, जो कि है इस वर्ल्ड के सारे डायनासोर्स को पकड़ना और कुछ डायनासोर्स को डिफीट करके उनके फॉसिल्स से नए डायनासोर्स को ब्रीड करना। तो क्या मैं ये सारा सब कुछ 100 डेज के अंदर कर पाता हूँ या फिर डायनासोर्स मेरे को ही खत्म कर देंगे? जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो फाइनली मैं छिपकलियों के दुनिया में आ चुका था और ये वर्ल्ड पूरा का पूरा बस जंगली है। और ये वर्ल्ड देख के ऐसा लग रहा है कि डायनासोर के युग में इनके बीच में एक बंदर स्पॉन हो चुका है। और फिर मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया ही था कि तभी मेरे ऊपर ये छिपकली हमला कर देता है अचानक से। और ये छिपकली बॉर्नवीटा पी के दौड़ रहा है क्या? इतनी जल्दी कैसे भाग रहा है? अबे यार, ये तो करीब ही आता जा रहा है। और फिर फाइनली जिसका डर था वही हो जाता है मेरे साथ। तो वापस से इस दुनिया में पधारने के बाद मैं थोड़े से टूल्स बनाने का सोचता हूँ। और जैसे ही मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने जाता हूँ, मैं लकड़ियाँ कलेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को पता चलता है इस डायनासोर के युग में मुट्ठियों का इस्तेमाल करके लकड़ियाँ कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वर्ल्ड में बेसिक टूल्स क्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को लगेगा काफी सारे ग्रेवल्स, जो कि लकीली मेरे को यहाँ पे काफी सारे मिल चुके थे और इनसे मैं फ्लिंट कलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ में मैं इन झाड़ियों से काफी सारे स्टिक भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो जल्दी से मैं इनकी सहायता से एक एक्स, एक नाइफ और एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली इस वर्ल्ड में मेरा प्रोग्रेस एक बंदर से केवमैन तक तो हो ही चुका है, जिसको टूल्स का इस्तेमाल करना सही से आता है। और उसके बाद मैं जैसे इस एक्स से लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ, फाइनली मेरे को लकड़ियाँ मिलना शुरू हो चुका है। तो जल्दी से मैं काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ और इन लकड़ियों की मदद से एक क्राफ्टिंग टेबल बना के एक लकड़ी का पिकैक्स बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। और उसके बाद थोड़ा पेट पूजा करने के लिए मैं इन सूअरों को निपटाता हूँ और फिर मैं सीधा चला आता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो 2 दिन माइनिंग मजदूरी करके मैंने काफी सारा आयरन जुगाड़ कर लिया था। और इनको स्मेल्ट करने के बाद मैं जल्दी से आयरन का टूल्स और आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास एक अच्छा आयरन का आर्मर आ चुका था और इनको पहन के मैं जैसे ही निकलता हूँ, वापस से ये छिपकलियां मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। तो जैसे तैसे इनके हाथों से बच के मैं पेड़ के ऊपर आके बैठ गया। और इस टाइम पे सच बताऊं तो अपने आप को बंदर ही लग रहा था, क्योंकि ये डायनासोर कहीं पे भी क्लाइंब करके आ जाते, बस पेड़ के ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन मेरे को यहाँ से निकलना था, इसलिए मैं लकड़ियाँ तोड़ के नीचे आता हूँ और उसके बाद इसको मारने लग जाता हूँ। तो काफी देर तक इन दोनों डायनासोर्स को मारने के बाद ये तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये पिद्दी वाला डायनासोर अभी भी जिंदा था। तो फाइनली इसको मौत के घाट उतारने के बाद मैं चला आता हूँ बेड क्राफ्ट करने के लिए। तो जल्दी से मैं इन भेड़ों से थोड़े से ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ और एक बेड क्राफ्ट करके इस श्रापित रात को खत्म कर देता हूँ यहीं पे। और नेक्स्ट डे के सुबह उठने के साथ साथ ही मैं एक एरिया साफ करने लग जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपना बेस बनाऊंगा। बेसिकली इस एरिया के अंदर ही मैं काफी सारे डायनासोर्स को पकड़ने वाला हूँ। ओह ये देखो गाइस, यहाँ पे कौन स्पॉन हुआ है? यार हर बार मेरे को पेड़ में आके बैठना पड़ रहा है, इनसे बचने के लिए बंदर बना के छोड़े हैं ये लोग। तो पेड़ में बैठते हुए इस डायनासोर को मैं डिफीट कर देता हूँ और उसके बाद वापस आके मैं बेस का काम वापस से शुरू करता हूँ। तो फाइनली मेरा ये बेस बनके रेडी हो चुका है और अभी मैं तुम लोगों को बताता मेरा प्लान क्या है। तो मेरा प्लान है 15 टाइप के डायनासोर्स को पकड़ना, जिनको मैं 3 लेवल पे डिवाइड करूंगा, जो कि होगा सिंपल, मीडियम
और डेंजरस। और इसके साथ आखिर में मैं खतरनाक डायनासोर्स को हंट करके उनके फॉसिल्स से नए डायनासोर्स को बनाने वाला हूँ। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इजी डायनासोर्स को पकड़ते हुए। और इसी लिस्ट में सबसे पहले मेरे को मिल जाता है ये वाला डायनासोर। और इसके करीब जाने में मेरे को डर तो लग रहा था, लेकिन पता चलता है ये वेजिटेरियन डायनासोर है। और इस डायनासोर का नाम था गैलामेनिस। और लिटरली पहले ये 40 किलोमीटर के स्पीड से भाग सकता था, लेकिन माइनक्राफ्ट में ऐसा कुछ कर नहीं सकता ये। तो जल्दी से मैं एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ और इसको बोट में बिठा देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं इसको अपने बेस की ओर लेके आता हूँ। और इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। और क्योंकि मैंने अभी भी इन भाई साहब के लिए कोई भी पिंजरा बनाया नहीं था, इसलिए मैं इसको अपने घर में ही रख देता हूँ। और घर से निकलने के बाद मेरे को ये मुर्गा वाला डायनासोर दिख जाता है और ये काफी जल्दी भाग रहा था। और इसको पकड़ने की कोशिश तो मैं करता हूँ, लेकिन कोशिश करते करते शाम हो जाता है। यार इससे बढ़िया था मैं कुछ और कर लेता, बेकार में बस टाइम वेस्ट हुआ मेरा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं नेक्स्ट डे को वापस से डायनासोर हंट करने निकल जाता हूँ। लेकिन इस बार तो मेरे को काफी खतरनाक एक डायनासोर दिख जाता है। गाइस तुम लोग देख रहे हो कितना साइज में बड़ा है ये डायनासोर। लिटरली इनके कंपैरिजन में मैं तो एक छोटा सा बंदर ही लग रहा हूँ। और इस डायनासोर का नाम है ट्राइसेराटॉप्स। और ये इतना खतरनाक था कि ये टी-रेक्स के साथ भी फाइट कर लेता था। और इसको बोट में बिठाने की कोशिश में ये बोट में बैठ ही नहीं पाया। यार गेंडे जैसा मोटा है ये डायनासोर, इसको बिठा के ले जाने के लिए मेरे को दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। तो फिर मैं थोड़े से माइन कार और रेल लेके आ जाता हूँ और इसको बिठाने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली ये माइन कार के ऊपर बैठ चुका था। तो फाइनली ये माइन कार में तो बैठ चुका था एटलीस्ट। और उसके बाद मैं अपने बेस तक रेल को पूरा बिछा देता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ इसको धक्का दे के ले जाने में, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। अबे यार चलना आगे। अबे यार वापस क्यों चला गया ये। अबे गेंडे चलना आगे, धक्का दे रहा हूँ, जा क्यों नहीं रहा तू। तो जैसे तैसे मोटा भाभी को अपने बेस में लेके आना हो चुका था। और अभी टाइम आ चुका था इनके लिए एक एक करके पिंजरा बनाना। और फिलहाल के लिए स्टोन और ग्लासेस का यूज करके मैंने काफी बेसिक सा एक पिंजरा बना दिया था इनके लिए। और उसके बाद मैं इन दोनों डायनासोर को एक एक करके पिंजरे के अंदर रख देता हूँ। और क्योंकि दोनों डायनासोर वेजिटेरियन है, इसलिए एक एक करके ट्री भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। और आई होप इन ट्री से इनका खाने का दिक्कत सॉल्व हो जाएगा या फिर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस से डायनासोर हंट करने के लिए चला आता हूँ। लेकिन इस बार मेरे को जो डायनासोर मिलता है ये लिटरली काफी खतरनाक है, क्योंकि ये डायनासोर मेरे को देखने के साथ साथ ही मेरे ऊपर हमला भी कर देता है। और जल्दी से मैं अपना बंदर वाला स्किल दिखाते हुए वापस से पेड़ के ऊपर आके बैठ जाता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए इस डायनासोर का नाम बता देता, इसका नाम है कार्नाटोरिस्ट। और ये वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं है। और इस डायनासोर का मेन हथियार है मारने का, वो है उसका सींग। अबे ये टेम हो गया क्या गाइस? इसको टेम कर दिया या फिर ब्रीडिंग के लिए तैयार कर दिया बस मैंने। और फिर मैं नीचे आके देखता हूँ ये डायनासोर मेरे को मार नहीं रहा था। इसका मतलब इसको खाना खिला के हम टेम कर सकते थे, जो कि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिलहाल के लिए इसको मैं अपने बेस की ओर ले आने लग जाता हूँ। और मैं बेस की ओर लेके आ ही रहा था कि तभी इसका माथा सरका और इसने मेरे को वापस से हिट करना शुरू कर दिया। अबे यार इसका कोई टाइम लिमिट है क्या? खाना वापस से खिलाना पड़ेगा। ओके ये वापस से टेम हो चुका है, अभी मेरे को हिट नहीं करेगा। इसका मतलब इस डायनासोर को मेरे को थोड़ी देर बाद खिलाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे ट्रैप करके फिलहाल के लिए मैं रख देता और चला आता हूँ इसके लिए एक पिंजरा बनाने के लिए। ओके गाइस, मेरा ये पिंजरा बनके रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे एक लावा पूल भी बना दिया है, जो कि इस डायनासोर के थीम के साथ अच्छा जाएगा। और फिर मैं इसको वापस से खाना खिला के इसको निकालने लग जाता हूँ। तो फाइनली इसको इसके पिंजरे में, अबे ये तो सो गया। ब्रो ये क्या सीन है, पिंजरे के सामने आके ऐसे कौन सो जाता है। तो जल्दी से सुबह करके इसको पिंजरे के अंदर डाल देता हूँ मैं। और इसी के साथ हमारे पास आ चुका है एक नॉन वेजिटेरियन डायनासोर। लेकिन उसके बाद मेरे को जो चीज मिलता है उसको देख के तुम लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पानी में रेंगते हुए काफी सारे बेसिलोसॉरस दिख चुका है। और इनको पकड़ के ले जाने का मेरा मन तो है। अबे यार ये खुद से ही आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना, ये पानी में रहते हैं और इनके करीब जाओ तो ये डैमेज भी देते हैं। लेकिन फिर मैं माइन कार लगा के इसको बैठाने की कोशिश करता हूँ और ये बैठता ही नहीं। और यहाँ तक कि मैंने बोट से भी ट्राई किया, जिसको ट्राई करने के चक्कर में मैं मौत को छू के वापस आया। लेकिन फिर मेरे को लकीली यहाँ पे एक बेसिलोसॉरस का बच्चा मिल चुका था और ये ओशन से निकल के तालाब में आ चुका था। लकीली मैंने देख लिया और उसके बाद माइन कार्ड बिछा के इसको मैं पकड़ लेता हूँ। और इसको पानी से मैं जैसे ही निकालता हूँ ये अचानक से डैमेज खाने लग जाता है। तो मेरे पास एक दिक्कत खड़ी हो गई थी कि इसको पानी से निकाल के मैं लेके
जा नहीं सकता और इसी कारण से मेरे को इसको दूसरे रास्ते से घुमा के लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे इसको धक्का देके अपने बेस के करीब मैं लेके आ चुका था और इसको अभी यहाँ पे ही रहने देते और इसका पिंजरा मैं यहाँ पे बनाऊंगा और ये देखने में कुछ होगा ऐसा। ओके, पिंजरा बनकर रेडी हो चुका है और मैंने पूरी तरीके से पावर रेल को बिछा दिया है। ओके, अभी इस मॉन्स्टर के बच्चे को धक्का देते और इसको पिंजरे के अंदर बंद कर देते। तो फाइनली हमारा बेसिलोसॉरस को पकड़ना हो चुका था और इसको मैं थोड़े से मछली दे देता और आई होप मछली का के ये जल्दी से ग्रो हो जाए। और जब तक ये ग्रो होता है तब तक के लिए मैं दूसरे डायनासोर्स को हंट करने के लिए चला आता हूँ। लेकिन इस बार मेरे को जो डायनासोर मिलता है वो तो मेरे को भी हैरान कर देता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ब्रैकियोसॉरस था। भाई साहब, मेरे कंपैरिजन में इसका साइज देखो कितना बड़ा है ये डायनासोर और इसके चलने से आसपास का ग्राउंड पूरा हिल रहा है। तुम लोग समझ ही सकते हो ये कितना भारी भरकम होगा। लेकिन ये डायनासोर अकेले नहीं थे क्योंकि पानी के उस तरफ मेरे को टेगासॉरस भी दिख गए। लेकिन टेगासॉरस भी कम खतरनाक है नहीं क्योंकि ये अपने पूंछ को इतने जोर से स्विंग करते हैं कि साउंड बैरियर ही टूट जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ब्रैकियोसॉरस को ले जाने का सोचता हूँ और पहले तो माइन कार्ड से ले जाने का सोचता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है ये लीड की मदद से भी जाता है। और इतने बड़े डायनासोर को लीड की मदद से ले जाना ऐसा लग रहा है पालतू पेट लेके जा रहा हूँ और इसके लिए पिंजरा बना के रखा था तो जल्दी से ले आके मैं ट्रैप कर देता हूँ। और इस डायनासोर का जिस लेवल का साइज है सारे पिंजरे इसके कंपैरिजन में छोटे ही लगेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए स्टेगोसॉरस को पकड़ने के लिए मैं चला आता हूँ और इसको लीड की मदद से लेके आ नहीं पा रहा था तो माइन कार्ड में बिठा के इसको लेके आना पड़ा। ओके, इसको भी इसके पिंजरे के अंदर बंद कर देते। अबे कौन मारा मेरे को? ओ, स्केलेटन ने मारा। यार एक सेकंड के लिए मैंने सोचा ये डायनासोर मेरे को क्यों मार रहा है, ये तो वेजिटेरियन है। तो इसी के साथ हमारे सारे इजी लेवल के डायनासोर्स को पकड़ना हो चुका था और इसके बाद मेरे को मिड लेवल के डायनासोर्स को पकड़ना शुरू करना पड़ेगा और आखिर में मैं सबसे खतरनाक डायनासोर्स को हंट भी करूंगा और उनके फॉसिल से नए डायनासोर्स को ब्रीड भी करूंगा। लेकिन ये मिड लेवल के डायनासोर काफी खतरनाक है और इनको पकड़ने के लिए मेरे को डायमंड का आर्मर चाहिए। इस आयरन के आर्मर से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों तक चला आता हूँ डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए और यहाँ से मैं काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ। ओके, इनफ सामान कलेक्ट करना हो चुका है। बाप रे, ये कहां से आया? तो काफी सारा डायमंड्स मैंने कलेक्ट कर लिया था। फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस में बेस में आ जाता हूँ और फिर मैं अपना डायमंड का आर्मर और टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ और साथ ही में मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल और थोड़े से बुक्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एन्चेंटमेंट के लिए। तो चेस्ट प्लेट में मेरे को बस थॉर्न्स 2 मिला था, लेकिन बाकी सारे आर्मर में इंचेंट करने पे मेरे को प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग मिल चुका था और आर्मर को डिसइंचेंट करके फिर से इंचेंट करता हूँ तो मेरे को प्रोटेक्शन 4 इस बार मिल चुका है और स्वॉर्ड में तो मेरे को शार्पनेस और नॉक पैक और पिकैक्स में तो मेरे को अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी सारा सब कुछ मिल चुका था। तो इसी के साथ मेरे पास एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर आ चुका था जिसको पहन के मैं मिड लेवल के डायनासोर्स को हंट करने जा ही सकता हूँ। और सबसे पहले मैं हंट करने जाने का सोच रहा था वेलोसिराप्टर को, वही डायनासोर जो मेरे को स्पॉन होने के साथ साथ ही मार दिया था। लेकिन घूमते घूमते मेरे को वो डायनासोर तो नहीं मिला, लेकिन ये अजीब सा साउंड सुनने को आ गया और मेरे को लग रहा था ये साउंड आ कहां से रहा है कि तभी मेरे को ये पिद्दी से डायनासोर दिख गए और इनका नाम कम्सा नोटिस है। काफी अजीब सा नाम है। नॉर्मली ये अटैक नहीं करते, लेकिन ग्रुप में अगर रहते हैं तो इतना खतरनाक अटैक करते हैं कि इनको मार मार के खत्म नहीं कर पाओगे। बेसिकली छोटे बेबी ज़ॉम्बीज की तरह, साइज में भी छोटे और काफी सारे एक साथ आ गए तो मारने में भी दिक्कत। और फिलहाल के लिए इनको बोट में बिठा के ले आने से बेटर है मैं डैमेज खाते हुए इनको लेके आऊं और बेस में आने के बाद मैं फिलहाल के लिए इनको ट्रैप करके रख देता हूं क्योंकि मेरे को हंट करने जाना है वेलोसिराप्टर को। तो इसीलिए मैं अपने स्पॉन पॉइंट के करीब आ चुका था और यहाँ पे एक दो नहीं काफी सारे वेलोसिराप्टर्स थे। अबे यार इतने सारे कहां से स्पॉन हो गए? और फिर मैं एक एक करके इनको निपटा देता हूँ क्योंकि इतने सारे को लेके तो मैं जाने नहीं वाला।
और इसको ट्रैप करने के लिए मैं यहाँ पे बोट लगा देता हूँ जल्दी से, और लकीली ये एक बार में ही ट्रैप हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है, इसको यहाँ से निकाल के माइनकार्ट के अंदर बिठाना पड़ेगा मेरे को। ओके अभी ट्राई करते। ओके बैठ जा भाई, बैठ जा प्लीज। ओके बैठ गया। तो फाइनली इसको ट्रैप करना हो चुका है, और अभी मार के दिखा, क्योंकि जब मैं स्पॉन हुआ था तब तो मेरे को खत्म कर दिया था तुम लोगों ने। तो फाइनली 2 छिपकली टाइप के डायनासोर्स को पकड़ना हो चुका है, लेकिन इनके ग्रुप में और एक ऐड होना बाकी है। नहीं, ये वाला डायनासोर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको तो पकड़ के रखा है मैंने। आई थिंक इसने अपने दोस्त को देखने के लिए आया होगा। लेकिन जिस डायनासोर की बात मैं कर रहा हूँ वो है ये डायनासोर, जो कि जुरासिक वर्ल्ड में भी तुम लोगों ने देखा होगा, और इसका नाम है डायलोफोसॉरस। और इसकी स्पेशलिटी है ये गुटखा थूकता है, मतलब लिटरली ग्रीन कलर का पॉइजनस गुटखा, जिसको लगने से ही डैमेज मिलता है। तो जल्दी से मैं इसको बोट में बिठा देता हूँ, और बोट में बिठाने के बाद मेरे को पता चलता है ये शॉर्ट रेंज गुटखा थूक नहीं सकता, इसको लॉन्ग रेंज का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए इसको लेके मैं बेस की ओर आ जाता हूँ। ओके यहाँ पे ना मेरे को सावधानी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अगर डैमेज ना भी मिले लेकिन डायनासोर को मिल सकता है। तो जैसे तैसे इस डायनासोर को भी मैं अपने बेस की ओर लेके आ जाता हूँ। तो फाइनली मेरे पास 3 छिपकली लाइक डायनासोर आ चुके थे, और अभी इनके लिए एक एक करके पिंजरा बनाते। ओके गाइस, तो पिंजरा बनाना हो चुका है, और इन दोनों डायनासोर्स को मैंने एक साथ में रखा है, और इस गुटके वाले को मैंने अलग से रखा है। तो इसी के साथ 3 छिपकलियों को पकड़ना हो चुका था, लेकिन अभी जिस डायनासोर को मैं पकड़ने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे को काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनासोर मेरे बेस के आसपास में कहीं पे नहीं था। तो मेरे को काफी दिनों तक ट्रैवल करना पड़ा, और काफी दिनों तक चलने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका था इस डायनासोर के एरिया में। और ये डायनासोर अपने केव के अंदर रहता है, जो कि तुम लोग देख सकते हो। और इस डायनासोर का नाम है सेरेटोसॉरस, जो कि केव के अंदर रहता है। और ये डायनासोर साइज में और पावर में काफी खतरनाक है, इसको मैं ऐसे ही माइनकार्ट के अंदर बिठा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं इसको ट्रैप करने का सोचता हूँ, और इसके बेस के बाहर ही मैं एक गड्ढा खोदने लग जाता हूँ, जिसके अंदर मैं इसको ट्रैप करूंगा। और गड्ढा बनने के बाद मैं काफी सारे ट्रैप डोर्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, और चारों तरफ लगा देता हूँ इनको। ओके अभी मेरे को वेट करना है गड्ढे से बाहर निकालने का। अच्छा वो निकल चुका है गाइस, मेरे तरफ ही आ रहा है, मैं जल्दी से भाग के जाता, और काफी इजीली मैं इसको गड्ढे के अंदर ट्रैप भी कर देता हूँ। ओ भाई साहब, इसका मुंडी कितना करीब तक आ चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए इस छिपकली के लिए भी मैं एक पिंजरा बना देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, और उसके बाद मैं उसको गड्ढे से निकाल के लेके आने लग जाता हूँ। और भाई साहब कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है ये तो भागते भागते मैं इसको पिंजरे के अंदर बंद कर देता हूँ। और अभी मेरे को दूसरा साइड भी बंद करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुका है। तो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती ये हो गया है कि मैं अगर दूसरे साइड जाऊँ तो ये डायनासोर बाहर आ जा रहा है। ओ भाई साहब, इसको अभी वापस से ट्रैप करना पड़ेगा। निकल जाऊँ, बस निकल जाऊँ। ओके बच गया। और फिर मैं थोड़ा दिमाग लगा के ऊपर जाके फिर इसको बंद करने का कोशिश करता हूँ, और ये आइडिया काम में आ जाता है। तो इसी के साथ हमारे मीडियम लेवल के सारे डायनासोर्स को पकड़ना हो चुका था, और अभी मैं फोकस करने वाला हूँ खतरनाक डायनासोर्स के ऊपर। और इन डायनासोर्स को पकड़ने के लिए मेरे को नेदरराइट का आर्मर चाहिए होगा, लेकिन इस नेदरराइट आर्मर को बनाने के लिए मेरे को नेदर में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक स्पेशल डायनासोर को डिफीट करना पड़ेगा, जिससे मेरे को नेदरराइट इंगेट काफी इजीली मिल जाएगा। और इस डायनासोर को मारने के लिए मेरे को सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है फायर वाला बो, क्योंकि नॉर्मल बो और स्वॉर्ड से ये डायनासोर मरता नहीं, तो फायर से ही जला के मारना पड़ेगा मेरे को। तो थोड़े बहुत एक्सपी कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ एन्चेंटमेंट करने के लिए, और एक दो बार ट्राई करने के बाद ही मेरे को फायर एस्पेक्ट मिल चुका था। और फिर एक्सप्लोर करते करते फाइनली ये डायनासोर मेरे को मिल चुका था, और इसका नाम है एंकिलोसॉरस। मतलब देख के खतरनाक लग नहीं रहा, और वेजिटेरियन भी है, लेकिन जैसे ही तुम एक के ऊपर मारोगे सारा झुंड तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा। तो फिर मैं फायर वाला बो यूज करके इनको मारने लग जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल शॉट से ये इजीली मरते नहीं। और इनको मार के खत्म करने के बाद मेरे को काफी सारे नेदरराइट नगेट मिल चुका था। तो इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ, और इन नेदरराइट नगेट को लेके नेदरराइट इंगेट में बदल देता हूँ। और आर्मर में अच्छा एन्चेंटमेंट होने के कारण इसी आर्मर में मैं एन्चेंट कर देता हूँ, और मेरा नेदरराइट का आर्मर बनकर रेडी हो चुका है।
तो फाइनली नेदाइट आर्मर आने के बाद मैं वापस से इस डायनासोर को ढूंढता हूँ और फाइनली मेरे को मिल भी जाता है, क्योंकि उस झुंड में मैं सारे डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। और फिर मैं इसको ले आके अपने पिंजरे के अंदर बंद कर देता हूँ और पहला हार्ड डायनासोर हमारे पास आ चुका है। लेकिन अभी मैं जिन डायनासोर्स को पकड़ने जाऊंगा वो इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर्स है, जिसमें से पहला है ये स्पाइनोसॉरस। और ये स्पाइनोसॉरस नॉर्मली पानी के अंदर ही ज्यादातर टाइम अपना गुजारते हैं, लेकिन पता नहीं ये मेरे तरफ क्यों आ रहा है। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पाइनोसॉरस लैंड के अंदर इतनी जल्दी भाग सकता है। और ऊपर से प्रोटेक्शन 4 का नेदाइट का आर्मर पहन के रखने के बावजूद इतना हालत खराब है। तो जैसे तैसे मैं डायनासोर के सामने से भागने में सफल रहा। और इस डायनासोर के सामने तो वो ट्री के ऊपर बंधे वाला ट्रिक भी काम नहीं करेगा। लिटरली इस डायनासोर का हाइट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इस डायनासोर को मेरे को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए मेरे को एक स्पेशलाइज्ड वेपन चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत माइनिंग करता हूँ यहाँ पे। और इन्हीं सामान से मैं एक गन और काफी सारे पॉइजनर डार्ट बना लेता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मैं रेडी हूँ उस डायनासोर को हंट करने के लिए। तो डायनासोर के करीब आने के बाद मैं गन चलाता हूँ, लेकिन ये गन चलता ही नहीं। और फिर मेरे को पता चलता है लेफ्ट हाथ में मेरे को डार्ट को पकड़ के फिर गन चलाना पड़ेगा, तभी जाके ये गन चलेगा। तो पॉइजनस डार्ट को मेरे को काफी देर तक इसके ऊपर चलाना पड़ता है और फाइनली जाके ये दम तोड़ ही देता है। तो फाइनली स्पाइनोसॉरस को डिफीट करना हो चुका था और इसको डिफीट करके मेरे को एक एम्ब्रियो और फॉसिल मिला था। और इन दोनों चीजों की मदद से मैं वापस से स्पाइनोसॉरस को जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को एक दूसरे डायनासोर को भी हंट करने जाना था, इसलिए मैं इसको चेस्ट में रख के दूसरे डायनासोर को हंट करने के लिए निकल जाता हूँ। और ये दूसरा और आखिरी सबसे खतरनाक डायनासोर है, जिसका नाम है टिरानोसॉरस यानी कि टी-रेक्स। और इसको ढूंढते ढूंढते रात हो चुका था, इसलिए मैंने एक नॉर्मल सा नाइट विजन गॉगल भी बना लिया था। तो फाइनली मेरे को ये डायनासोर मिल चुका था, लेकिन इसका स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक था। कुछ सेकंड के अंदर ये मेरे करीब आ चुका था। वो भला हो उन दोनों ट्री का, जिसकी वजह से टी-रेक्स अटक गया था, नहीं तो मैं खत्म ही हो जाता। तो जल्दी से मैं माउंटेन्स के ऊपर से नीचे की ओर जंप मारते मारते नीचे आ जाता हूँ, जिससे इस टी-रेक्स को भी डैमेज पड़े। तो ये माउंटेन के नीचे आते आते काफी डैमेज भी ले रहा था और साथ में मैं पॉइजनस डार्ट भी मारता हूँ इसके ऊपर। तो काफी देर तक इस टी-रेक्स को मारने के बाद फाइनली ये दम तोड़ ही देता है। और इसको डिफीट करके भी मेरे को एम्ब्रियो और फॉसिल मिला था और साथ में इसका स्कल भी मिल चुका था मेरे को। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं ये सारा सामान लेके वापस आ जाता हूँ, क्योंकि आसपास में मेरे को और भी डायनासोर्स के साउंड आ रहे हैं। तो फाइनली सारे डायनासोर्स को पकड़ना हो चुका था और अभी मेरे को इन दोनों डायनासोर्स को, स्पाइनोसॉरस और टी-रेक्स को वापस से जिंदा करना था। और उसके लिए मेरे को अपना खुद का लैब खड़ा करना है। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए चला आता हूँ माइनिंग मजदूरी करने के लिए। तो काफी सारा सामान जुगाड़ होने के बाद मैं इनको डाल देता हूँ फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए। और उसके बाद मैं एक एक करके लैब के सामान बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरे सारे सामान बनके रेडी हो चुका है और इनको मैं लाइन से लगा देता हूँ यहाँ पे। तो डायनासोर्स को वापस से जिंदा करने के लिए पहले मशीन के अंदर मेरे को बॉटल और इस फॉसिल को डालना है। बेसिकली ये मशीन फॉसिल के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके इस बॉटल के अंदर डाल देता है। तो ऐसे ही करके मैं दोनों डायनासोर के फॉसिल्स को निकाल लेता हूँ और उसके बाद एम्ब्रियो और इन ग्लासेस को डालना है, जिससे एम्ब्रियो के अंदर से जितना भी खून है डायनासोर का वो निकाल ले। तो ऐसे ही करके दोनों डायनासोर का खून निकालने के बाद मेरे को डीएनए और खून को एक साथ में मिक्स करना है। तो फाइनली इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास एक अच्छा सा डीएनए आ चुका था और आखिर में मेरे को बस एक एग और इस डीएनए को एक साथ में मिक्स कर देना है, जिससे मेरे पास आ जाएगा इस डायनासोर का एग। लेकिन ये डायनासोर्स के एग अभी भी फर्टिलाइज नहीं है और इसको फर्टिलाइज करने के लिए ये जो आखिरी मशीन है इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डालना पड़ेगा। तो फाइनली आखिरी वाले मशीन में जैसे ही थोड़ी देर तक रखता हूँ, हमारा अंडा बनकर रेडी हो चुका था। तो आखिर में इन दोनों एग को भी फर्टिलाइज कर लेने के बाद मैं इनको रखने के लिए भी एक पिंजरा बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली पिंजरा बन के रेडी हो चुका है और अभी मैं इसको यहाँ पे स्पॉन करा देता। अबे यार, ये इतना बड़ा कैसे स्पॉन हो गया? मैंने तो सोचा था कोई बच्चा स्पॉन होगा। लिटरली अच्छी बात ये थी, मैंने भागने के लिए अपना रास्ता बना के रखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कोई बच्चा स्पॉन होगा, लेकिन इतना बड़ा बच्चा तो नहीं है। तो फाइनली मैं टी-रेक्स को भी यहाँ पे स्पॉन करा देता हूँ और इसी के साथ हमारे सारे डायनासोर्स को जुगाड़ करना हो चुका है। तो तुम लोगों को देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और ऑब्वियसली कमेंट कर देना कौन सा डायनासोर तुम्हारा फेवरेट है।